मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट के प्रॉब्लम जो नीट 2022 और 23 में पूछे गए थे। तो पहला सवाल जो 23 में पूछा गया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट से बहुत ही सिंपल है। द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। सो अनप्रडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस की वजह से जो एरर्स आते हैं स्टूडेंट्स, उनको रैंडम एरर कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इसका आंसर था। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो नी 2023 का ही है। सो वी हैव अ वायर, हमें इसका वायर का मास दे के रखा है 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम एंड रेडियस दे के रखा है मिलीमीटर्स एंड लेंथ दे के रखा है 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। और हमें जो है बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। सो डेंसिटी में पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। सो लाइक वी नो दैट की जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला रहता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो ये जो है ये एक मेटल वायर है। लाइक इस तरह से कुछ अपने पास एक मेटल वायर होगा। तो स्टूडेंट्स इस वायर का जो वॉल्यूम होगा दैट इज बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल। सो मैं इसके वॉल्यूम की जगह राइट कर दूंगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सो लेंथ भी दे के रखा है, रेडियस भी दे के रखा है और अपना जो मास है वो भी दे के रखा है। सो हमें पूछा जा रहा है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। इट मीन्स हमसे ये चीज़ पूछी जा रही है डेल्टा रो अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये चीज़ पूछी जा रही है। सो इट इज़ बेसिकली इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस दैट इज पाई, दैट इज अ कांस्टेंट। सो इट इज अगली जो टर्म होगी रहेगी 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, सो मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये जो है हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। सो ये चीज़ें हमने कैलकुलेट करके रखी हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है। सो वी सिंपली हैव टू डू सम मैथमेटिक्स देयर और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डेल्टा एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.002, सो विल पुट दैट 0.002। और लाइक जो मास है उसका वैल्यू दे के रखा है 0.4। यूनिट्स के लिए आपको घबराना नहीं है बिकॉज इट इज़ इन द रेशोज। सो हमारे यूनिट्स नेचुरली जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो प्लस 2 टाइम्स बिकॉज यहाँ आर स्क्वेयर था, सो पावर इज बिंग मल्टीप्लाइड दैट, सो 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। सो डेल्टा आर क्वेश्चन में गिवन है 0.001, सो इट इज 0.001 डिवाइडेड बाय आर। आर इज बेसिकली 0.3, तो इसे हम 0.3 पुट कर देंगे प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, लेंथ की मेजरमेंट दे के रखी है। सो डेल्टा एल है 0.02 अपॉन 5 और पूरे को ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 100% के साथ। सो ये हमें अब सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। मैं इसको लिख सकता हूँ लाइक 2/1000, बट नीचे 0.4 है। सो इट इज़ बेसिकली 2/100 और 4 से 0.4 बन के हो जाएगा 400। रहेगा बेसिकली 2/1000 बट नीचे 0.4 इसलिए 2/400। ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी प्लस इट इज़ लाइक 0 पॉइंट, अगर मैं इसे थोड़ा यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। सो इट इज़ बेसिकली 2/300। ओके, ये बनेगा स्टूडेंट 0.002, दैट इज 2/1000 बट नीचे 0.3 है, सो इट इज 2/300 प्लस ये बन जाएगा 2/500 और हमने इसे बाहर मल्टीप्लाई किया हुआ है 100% के साथ। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सो इट इज बेसिकली लाइक 2/4 प्लस 2/3 प्लस 2/5 और ये बन जाएगा थोड़ा सा फर्दर ऑल सॉल्व करने पे 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2/5। सो नाउ इसका एलसीएम आ जाएगा 15 2 20 30 आ जाएगा। 15 10 3 30, 30 इज द एलसीएम देयर। सो 2 15 एंड इट इज लाइक 3 10 तो 20 आ जाएगा और इट इज़ लाइक 5 6 तो 12 आ जाएगा। सो इट इज़ 20 30 40 एंड इट इज़ 47/30। सो जब आप इसे डिवाइड करेंगे इट इज़ 1 पॉइंट समथिंग, सो ये नियर टू 1.5 कुछ आएगा। सो इट इज़ 1.6%। सो इसको डिवाइड करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.6 के आसपास जो आपका रिजल्ट मिलेगा। सो 1.6% इज द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। सो दैट प्रॉब्लम वाज फ्रॉम नीट 2023। आई थिंक अभी जो करंट सिलेबस चल रहा है उसमें एरर जो हैं वो सिलेबस में नहीं है, बट जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल पार्ट आता है वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी, ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो नीट के पेपर में पूछा गया है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर। सो स्टूडेंट्स बेसिकली एज वी नो दैट प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। तो ऑब्वियसली फोर्स तो आंसर नहीं हो पाएगा। प्रेशर का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज mlt-2 और एरिया इज एल स्क्वेयर। सो ये बन जाता है ml-1 एंड इट इज t-2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर लाइक
प्रेशर। सो ये प्रेशर का फॉर्मूला है, तो फोर्स तो नहीं है। मोमेंटम में सिंपली मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम। अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूँ, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का m है और वेलोसिटी का lt-1 है, तो ये भी नहीं है आंसर। और यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं, सो दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, लेकिन जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। सो दैट इज इक्वल टू द डायमेंशनलिटी। अगर देखें तो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो सिंपली इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया के बराबर ही आ जाएगा। ऑब्वियसली वही फॉर्मूला यूनिट होगा यंग्स मॉडुलस का, जो कि अपना स्ट्रेस का होता है। तो अब देखिए आप, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, सो स्ट्रेस या दैट यंग्स मॉडुलस इज आल्सो फोर्स अपॉन एरिया, सो दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो था वो नीट 2022 के पेपर में था। सो दीज वर 3 प्रॉब्लम्स देयर, जो कि 22 और 23 के पेपर्स में पूछी गई हैं। थैंक यू।